आज हम एक बहुत ही जरूरी और संवेदनशील मुद्दे पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी गंभीर समस्या जिसका समाधान हैरानी की बात है, बहुत ही सरल है। हम बात कर रहे हैं स्पाइना बिफिडा की, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे सिर्फ थोड़ी सी जानकारी हजारों जिंदगियों को पूरी तरह बदल सकती है। तो चलिए इसे समझते हैं। ये शब्द झारखंड की स्नेहा सावंत के हैं, जिनकी 7 महीने की बच्ची इस तकलीफ से गुजर रही है। इन शब्दों में जो दर्द है वो हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। एक ऐसी हालत जिसके बारे में उन्हें पहले कभी बताया ही नहीं गया, और जिसे शायद, बस शायद रोका जा सकता था। और देखिए, ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी त्रासदी है जिसे रोका जा सकता है। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इसका असर कितना गहरा और कितना बड़ा है। तो आखिर ये स्पाइना बिफिडा है क्या? आसान भाषा में समझें तो ये जन्म के समय होने वाला एक डिफेक्ट है, जिसमें बच्चे की रीढ़ की हड्डी ठीक से बन नहीं पाती, और इसके जो नतीजे होते हैं वो जिंदगी भर साथ रहते हैं। और ये कोई बहुत रेयर बीमारी नहीं है। आंकड़ा देखिए, भारत में हर साल 28,000 से भी ज्यादा बच्चे इस कंडीशन के साथ पैदा होते हैं। ये नंबर बहुत बड़ा है और दिखाता है कि ये समस्या कितनी व्यापक है। इस स्थिति के साथ जो परेशानियां आती हैं वो पूरी जिंदगी चलती हैं। हल्की कमजोरी से लेकर पूरे शरीर का लकवा तक हो सकता है। दिमाग में पानी भर सकता है, जिसे हाइड्रोसेफेलिस कहते हैं। शरीर के जरूरी फंक्शंस पर कंट्रोल खत्म हो सकता है। मतलब इन बच्चों को पूरी जिंदगी मेडिकल सहारे की जरूरत पड़ती है। लेकिन इतनी सारी गंभीर चुनौतियों के बीच एक उम्मीद भी है। और हैरानी की बात यह है कि इस भयानक समस्या का एक बहुत ही आसान सा हल मौजूद है। और वो चाबी है फोलिक एसिड। जी हाँ, एक साधारण सा बी विटामिन जो इस गंभीर जन्मदोष को रोकने की ताकत रखता है। अब स्क्रीन पर ये जो नंबर है ना, ये इस पूरी चर्चा का सबसे जरूरी हिस्सा है। 70% से ज्यादा, सोचिए, स्पाइना बिफिडा के 70% से भी ज्यादा मामलों को सिर्फ फॉलिक एसिड लेकर रोका जा सकता है। ये एक जबरदस्त आंकड़ा है। और कमाल की बात यह है कि ये कोई आज की नई खोज नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल जर्नल्स में से एक, द लैंसेट, ने 30 साल पहले ही ये साबित कर दिया था। मतलब ये जानकारी हमारे पास दशकों से है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर हल इतना आसान है और इतने सालों से पता है, तो फिर आज भी ये सब क्यों हो रहा है? यहीं पर हम एक बड़े विरोधाभास, एक बड़ी खाई को देखते हैं, और वो है जागरूकता की खाई। ये सवाल हम सबको सोचना चाहिए। जब रोकथाम इतनी सीधी सादी है, तो चूक कहाँ हो रही है? और इसका जवाब है टाइमिंग में। असली खेल टाइमिंग का है। बात सिर्फ फोलिक एसिड लेने की नहीं है, बल्कि उसे सही समय पर लेने की है। और सही समय है गर्भधारण की प्लानिंग करने से भी पहले। यही वो छोटी सी लेकिन सबसे जरूरी जानकारी है जो ज्यादातर लोगों तक नहीं पहुंचती। ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल साफ दिखाती है। एक तरफ है ये बीमारी जो इतनी जटिल और जिंदगी भर का दर्द देने वाली है, और दूसरी तरफ है इसकी रोकथाम जो बेहद आसान और सस्ती है। एक तरफ जिंदगी भर की मेडिकल जरूरतें हैं, तो दूसरी तरफ सिर्फ गर्भधारण से पहले की थोड़ी सी जागरूकता। तो इस जानकारी की खाई को भरा कैसे जाए? इसका जवाब बड़े स्तर पर पॉलिसी यानी नीति बनाने में है। और दुनिया के कई देश एक बहुत ही कारगर तरीका अपना भी रहे हैं। इस रणनीति को कहते हैं फूड फोर्टिफिकेशन। इसका मतलब है कि सरकार ये नियम बना दे कि रोजमर्रा के खाने की चीजों में, जैसे गेहूं के आटे में, फॉलिक एसिड मिलाया ही जाएगा। जब ये हर किसी के खाने का हिस्सा बन जाता है, तो ये पक्का हो जाता है कि महिलाओं को ये जरूरी न्यूट्रिएंट मिल रहा है, भले ही वो अलग से सप्लीमेंट लें या न लें। और इसके नतीजे जबरदस्त हैं। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, जिन देशों में फूड फोर्टिफिकेशन को अनिवार्य किया गया है, वहाँ स्पाइना बिफिडा के मामले हर 1000 बच्चों पर 1 से भी कम हो जाते हैं, जबकि बिना फोर्टिफिकेशन वाले देशों में ये आंकड़ा लगभग 4 गुना ज्यादा रहता है। दुनिया भर में 68 देश इस कामयाब पॉलिसी को अपना चुके हैं। लेकिन एक बड़ी कमी ये है कि भारत जैसे देश, जहाँ ये समस्या इतनी बड़ी है, वहाँ अभी तक ये अनिवार्य नहीं है, और इसी वजह से यहाँ ये मामले बहुत ज्यादा बने हुए हैं। तो अंत में सारी बात घूम फिरकर एक ही चीज पर आ जाती है, जानकारी की ताकत, और उस जानकारी को एक्शन में बदलने की हमारी जिम्मेदारी। तो कुल मिलाकर स्पाइना बिफिडा के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार कोई बहुत मुश्किल मेडिकल प्रक्रिया या महंगी दवा नहीं है, वो है सही जानकारी। बस 3 बातें याद रखनी हैं। पहली, ये एक गंभीर लेकिन रोकी जा सकने वाली स्थिति है।
दूसरी, इसकी सबसे बड़ी कुंजी है गर्भावस्था से पहले फॉलिक एसिड लेना। और तीसरी, फूड फोर्टिफिकेशन जैसी नीतियां इसे बड़े पैमाने पर रोकने का एक कामयाब तरीका है। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर जानकारी का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा एक बच्चे को जिंदगी भर की विकलांगता से बचा सकता है, तो हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि ये जानकारी हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जिसे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? इस पर ज़रूर सोचिए।